एक बात आपने सुनी होगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है और अगर उस काम को जी जान से किया जाए तो वो मेहनत रंग जरूर लाती है ना। और ऐसा ही काम कुछ हमारे उत्तराखंड के दो युवाओं ने कर दिखाया है। टिहरी जिले के यश भंडारी और पौड़ी जिले के अभय शर्मा ने। अब काम उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि उत्तराखंड में जैसे ही पलायन हुआ था तो पलायन होने के साथ साथ गांव जो है कि वीरान होने लग गए थे। जो पुराने घर है वो पूरी तरीके से टूट चुके थे, खंडर हो चुके थे और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, सरकार तो दूर दूर तक नहीं। तो इन दोनों युवाओं ने सुध ली और सुध लेने के साथ साथ लोगों को प्रेरित भी किया और हम ये कह सकते हैं कि लोगों को रोजगार भी दिया अपने काम से। और किस तरीके से रोजगार दिया है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनका एक प्रोजेक्ट है पहाड़ी हाउस, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं पौड़ी जिले के अभय शर्मा से। तो चलिए जानते हैं उनके इस काम के बारे में, इस पहल के बारे में और करते हैं उनका वेलकम। हेलो हेलो, वेलकम है सर रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका। जी मैम। कैसे हैं सर आप? बड़ी मैम, आप सुनाइए। मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये बताइए कि अभी आप कहाँ पर हैं, देहरादून में या पौड़ी में? अब मैम अभी ऋषिकेश में हूँ जी, तो वहाँ का मौसम कैसा है अभी? अब गर्मी हो गई है जी। बीच में ठीक था, बट जब से थोड़ा लॉकडाउन थोड़ा सा खुला है तो गाड़ियाँ वाड़ी चलने लगी हैं तो गर्मी तो हो गई है। बिल्कुल, चलिए गर्मियों का मजा भी लेना चाहिए। वैसे इस साल ज्यादा गर्मी आई नहीं है क्योंकि अप्रैल तक तो जो हिल्स हैं वहाँ पर स्नोफॉल हुआ है, उसके बाद कुछ दिन की धूप थी और फिर अब बरसात शुरू हो चुका है। हाँ, थोड़ा एनवायरमेंट में फर्क पड़ा है इससे ना। जी जी जी, एनवायरमेंट में फर्क पड़ा है तो अभी ज्यादा गर्मी नहीं है। बिल्कुल। तो सर अपने बारे में कुछ सबसे पहले हमारे लिसनर्स को बताइए। मैम वैसे मैं मूल निवास मैं यमकेश्वर से हूँ। यमकेश्वर के पास से हमारा गांव है, नीलकंठ मंदिर के नीचे मराल गांव, वहाँ से मैं हूँ। बट मैं बोर्न एंड बॉट अप ऋषिकेश में हुआ हूँ। मतलब हमारे दादाजी नीलकंठ में मराल गांव में रहते थे, फिर हम वहाँ से ऋषिकेश की तरफ आ गए। तो ऋषिकेश में हमको अब रहते हुए मतलब हमको ओवर 100 ईयर्स हो गए हैं ऋषिकेश में ही। ओके। तो सर मैंने आपके काम के बारे में पढ़ा और आप आजकल से नहीं, काफी टाइम पहले से आपने एक पहल शुरू की है पहाड़ी हाउस करके। तो इस मुहिम के बारे में कुछ हमारे लिसनर्स को बताइए कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या? मैम मेरा एक लक्ष्मण जिला से 8 किलोमीटर दूर एक घट्टू घाट एक जगह पड़ती है, वहाँ मेरा एक रिजॉर्ट था, एलिफेंट ब्रुक रिजॉर्ट जी। तो वहाँ मतलब राफ्टिंग और कैंपिंग का कार्य था। तो हम उसमें जो भी हमें प्रॉफिट होता था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हम इस पहाड़ी जब हमने पहाड़ी हाउस स्टार्ट किया उसमें लगाते थे। पहाड़ी हाउस ऐसा है कि मैम जैसे पहाड़ों में जो घर खंडर हो गए हैं, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन के लिए लोग पहाड़ों से सिटीज में आ जाते हैं। कोई देहरादून, कोई ऋषिकेश, कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे चला जाता है। तो जो घर होते हैं वो खंडर हो जाते हैं। तो हमने उन खंडर जो घर थे उनको थोड़ा रिनोवेट करके, बाथरूम वगैरह कुछ अटैच करके उसको होम स्टे में कन्वर्ट किया और उस मुहिम को हमने नाम दिया पहाड़ी हाउस। उसमें क्या होता है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको मतलब रहने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या क्या फैसिलिटीज हैं वहाँ पर? आपने ये जो पहाड़ी हाउस करके ये जो पहल की है? हाँ, इसमें क्या है कि हमारे पास मैम जो पत्थर के हमारे घर हैं, लिखताई वगैरह होती है, तो उसको वहाँ पर हमने एक ऑर्गेनिक फार्म डेवलप किया है। तो जो लोग आएंगे वो वहीं ऑर्गेनिक फार्म की सब्जी खाएंगे और हेल्प भी करते हैं। जो लोग वहाँ से शहरों से आते हैं वो हमारे पहाड़ी हाउस में रह के खेती में भी हेल्प करते हैं, कुछ काम में भी हेल्प करते हैं। जो लोग खेती में अच्छे हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, कुछ और अपने मार्केटिंग में अच्छे होते हैं तो वहाँ बैठ के हमारी मार्केटिंग भी करते हैं और पूरा हेल्प करते हैं। और फिर आसपास जो गांव के लोग हैं उनसे इंटरेक्शन भी करते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज हमारे पहाड़ी हाउस में मिलती है। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले आपके इस आइडिया के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि ये आइडिया आया कहाँ से? मैम ऐसे जैसे कि आजकल मतलब बहुत टाइम से मैं देखा था इंटरनेट में कई पलायन रोकने के लिए कई लोगों ने एनजीओ भी स्टार्ट किए, कई लोगों ने मुहिम भी स्टार्ट करी। कुछ लोग यहाँ से जाते थे, बॉम्बे में बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं जिसमें कॉन्सर्ट वगैरह भी होता है, तो लोग यहाँ से ढोल दमो जाते हैं, बॉम्बे में परफॉर्मेंस होती है,
हमारे सीएम साहब भी जाते हैं परफॉर्मेंस में बॉम्बे। तो मुझे नेट पे बहुत सारी फोटो फ्लैश होती थी खंडरों घर की इसकी। तो मेरे को दिमाग में आया कि मतलब सिर्फ नेट पे सब कुछ करके तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरे को लगा कि इसको जो ये खंडर है इसको हम कुछ कैंप साइट में डेवलप करें या कुछ करें। बट फिर जब हमने इसको स्टार्ट किया तो हमको उसको होम स्टे में कन्वर्ट करने का आइडिया दिमाग में क्लिक किया जी। तो अभी लगभग कितनी जगह आपने ये पहाड़ी हाउस का ये प्रोजेक्ट जो है कि शुरू कर दिया है, कहाँ आपने बना दिए हैं? हाँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा 2015 में कानाताल में स्टार्ट किया था हमने जी। कानाताल के पास एक जगह है चोपड़ियाल गांव। तो चोपड़ियाल गांव में हमने 4 घरों को रिनोवेट करके पहाड़ी हाउस बनाया था। तो जब हमने पहाड़ी हाउस बनाया तो पास के गांव वालों ने मतलब पास में दुकानें भी स्टार्ट करी। तो वहाँ दुकानें भी स्टार्ट हुई। कुछ लोग बाहर रहते थे उसी गांव के, उन्होंने हमारे मुहिम को नेट पे देखा, फिर वापस आके उन्होंने अपने घरों को रिनोवेट किया। तो एक हमारा कानाताल है, फिर हमने एक ऋषिकेश के पास एक जगह कुनाऊ गांव, तो कुनाऊ गांव में स्टार्ट किया। फिर एक हमारा है टिहरी में रानी चौरी, बहुत ठंडी जगह है, वहाँ स्टार्ट किया है। और जो हमारा 4th प्रोजेक्ट आएगा वो कुछ टाइम बाद मसूरी के पास एक जगह हाथीपांव में आएगा। ओके। तो सर कई बार ये होता है ना कि हम कुछ करना चाहते हैं और फैमिली वालों को लगता है कि नहीं ये जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, यहाँ पर जो है कि पैसा ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर इस काम के लिए घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? राफ्टिंग और कैंपिंग करते हुए 15 साल हो गए। तो घर वालों को तो ये विश्वास था कि जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। अगर गिरेगा भी तो खुद उठेगा भी, क्योंकि हमने जो हमारा रिजॉर्ट था एलिफेंट ब्रुक रिजॉर्ट, वो 2014 में आपदा की भेंट चढ़ गया था। पूरा वॉश आउट हो गया था। उसके बाद फिर हम पूरा ध्यान पहाड़ी हाउस में देना शुरू किया। तो घर वालों को तो पूरा विश्वास था कि ये जो भी करेंगे ये लोग अच्छा ही करेंगे। तो उनकी तरफ से तो मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। चलिए अच्छी बात है, और सपोर्ट मिलना भी चाहिए। सर ये बताइए, ये जो आपने मुहिम शुरू की है कितने लोगों ने मिलकर की है और कौन कौन आपके साथ में है? इसमें मेरा एक पार्टनर है जो स्टार्टिंग से ही हमारे साथ हैं, यश भंडारी जी। वो टिहरी के घंटारी गाँव के रहने वाले हैं। तो यश भंडारी और हम दोनों मिलके इस मुहिम को आगे ले जाते हैं। बाकी हमारे टीम मेंबर्स हैं, विक्रम राणा और दो और भी स्टाफ है हमारे, जो सब मिलके इस मुहिम को हम आगे लेके जाते हैं। ओके, अच्छी बात है। और यहाँ पर एक और सवाल मेरा है कि जो काम आपने शुरू किया है तो इस काम में क्या सरकार ने भी आपकी मदद की है? मैम वैसे तो सरकार से तो हम बहुत ज्यादा हेल्प की अपेक्षा रखते नहीं है। सरकार अपने कार्य में बहुत ज्यादा बिजी रहती है, तो इन कार्यों में वो शायद ध्यान नहीं दे पाती। तो गवर्नमेंट से तो हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, बस गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट ये रहती है कि जो मूल सुविधाएं हैं गांव में, बिजली, पानी और सड़क, अगर सरकार वो ही दे दे, पूरी ढंग से कर दे, तो जो हमारे प्रवासी बाहर रहते हैं और जो वापस आए हैं कोविड में, तो वो सब लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे। और भी मुहिम है, बस मूल जो समस्या है गांव की वो पूरी नहीं हो पाती है। तो अगर सरकार हमारी इसमें मदद करे तो फिर पलायन तो अपने आप ही रुकेगा। बिल्कुल। और वैसे भी इस कोविड-19 के चलते रिवर्स पलायन हुआ है और बहुत सारे लोग ये सोचकर आए हैं कि अगर घर में, गांव में, पहाड़ों में अगर रोजगार मिलना शुरू हो जाए तो शायद वो दोबारा वापस पलायन ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आप। हमारे पास रोज के एवरेज 2 से 3 कॉल आती हैं कि हम अभी बॉम्बे रहते थे, किसी होटल में काम करते थे, अब हमको वापस नहीं जाना है, तो आप हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। कोई दिल्ली से वापस आया है, तो जो भी वापस आए हैं सब लोग वापस जाना नहीं चाहते। तो हम उनकी जितना हमसे प्रयास हो सकता है, जितना गाइडेंस हो सकती है, वो लोगों को हम करते हैं। बिल्कुल। तो अभी तक आपके इस काम से आसपास के लोगों को रोजगार मिला है? हाँ मैम, जैसे आपको बताया कि जैसे जहाँ हम पहाड़ी हाउस खोलते हैं, जो कानाताल में हमने पहाड़ी हाउस खोला था, तो उसके पास 3-4 दुकानें लोगों ने, गांव के लोगों ने ही दुकानें खोली थी डेली नीड्स के लिए, जैसे पानी की बोतल या अंकल चिप्स के पैकेट वगैरह सब कुछ वहाँ दुकानों में बेचते हैं वो। तो जो लोग हमारे यहाँ आते हैं वो वहाँ पे जाके उनके यहाँ शॉपिंग करते हैं। एक वहाँ पर डबराज जी हैं, उन्होंने जूस की दुकान खोली, बुरास के माल्टा के जूस और अचार वगैरह की दुकान उन्होंने लगाई। तो जो लोग हमारे यहाँ घूमने आते हैं वो उनका सामान लेके भी अपने साथ
जाते हैं जी। तो ये होता है कि आसपास दुकानें और एक और होम स्टेज खुलते हैं। जैसे हमारे पास पुराना काल में रूम कम थे तो अगल बगल वालों ने भी अपने घरों में 1-2 रूम रेडी कर दिए जी। तो किसी ने नाम दिया पहाड़ी घर, किसी ने नाम दिया पठाल हाउस, अच्छा पहाड़ी हाउस, ऐसे अलग अलग नाम देके लोग अपना होम स्टे से जुड़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा एक दिमाग में एक सवाल क्लिक किया, अभी आपने पठाल घर करके रखा है ना, तो आपके ये जो पहाड़ी हाउस हैं वो जैसे आप पौड़ी में बना रहे हैं, पहाड़ों में बना रहे हैं, तो वो पठाल वाले हैं या फिर सीमेंट वाले? नहीं, पठाल वाले मैम। जो घर होते हैं पुराने घर जो होते हैं तो हम पुराने घरों को ही रिनोवेट करते हैं क्योंकि पहाड़ों में अगर आप देखेंगे कि पहाड़ों में एक तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन अच्छा भी नहीं लगता और वहाँ ये चीजें पहुँचते पहुँचते बहुत महंगी हो जाती हैं। ये जो आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन का काम पहुँच नहीं पाता या हो नहीं पाता, अगर होने को हो भी जाए बट जो शान होती है ना वो शायद पठाल वाले घरों से ही पहाड़ों में आती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या मैम लोग 5 स्टार 4 स्टार 5 स्टार में बहुत रह चुके हैं जी। अब लोग थोड़े से अलग कुछ ढूंढ रहे हैं। तो जब पहाड़ों में आते हैं, पहाड़ों में भी जब देखते हैं कि मिट्टी के घर हैं या पठाल के घर में रह रहे हैं तो उनको अलग एक्सपीरियंस रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा तो ये मतलब रहता है कि जो पुराने घर हैं उन्हीं को हम रीयूज करें, नए बनाने से अच्छा रीयूज किया जाए। बिल्कुल। तो रीयूज में क्या होता है कि इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता और एक पुरानी चीज से एक नई चीज उभर के आती है। बिल्कुल, बस तरीका होना चाहिए अपने पास और आइडियाज होने चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाते जाते मैं यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि मतलब आपके इस काम को रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? मैम बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि ये जो लोग शहर में हैं उनको भी कहीं ना कहीं गांव का एक्सपीरियंस करना है बट हर किसी का गांव में घर नहीं होता। कई लोग कई सालों से दिल्ली बॉम्बे बस गए हैं तो गांव में कोई रहता नहीं है बट उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि गांव में कैसे घर होते हैं, गांव के लोग कैसे होते हैं। पूरी दुनिया में हमारा उत्तराखंड की जो हॉस्पिटैलिटी है तो पूरी दुनिया में फेमस है। तो हर कोई चाहता है कि उत्तराखंड आए और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी देखें, यहाँ के लोगों से मिले। तो उसके लिए पहाड़ी हाउस जो है वो परफेक्ट प्लेस है। तो हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे आके। लोग जो आते हैं वो बहुत खुश होके जाते हैं। बिल्कुल, और आगे भी यूं ही अच्छा रिस्पांस मिलता रहे। तो सर जाते जाते क्या आप हमारे लिसनर्स को संदेश देना चाहेंगे? मैम मैं तो बस यही संदेश देना चाहूंगा कि जो अगर आपको भी कुछ इस मुहिम से जुड़ना है या कोई पहाड़ में आना है तो बिल्कुल अब आपके आइडियाज हैं उसको एकदम दृढ़ निश्चय करके वापस अपने पहाड़ों में आए और यहाँ पहाड़ की जो चीजें हैं उनसे जुड़े, जैसे मशरूम का काम करें या पहाड़ी हाउस स्टार्ट करें। तो उसमें जो भी हमसे सपोर्ट हो पाएगा हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी ढेरों सारी बातें हमारे साथ रखने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम।